शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 41वां अध्याय। तुलसी शाप वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, विष्णु जी ने तुलसी जी में अपनी शक्ति का आधान कैसे किया, यह मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण कर ही तुलसी के साथ रमण किया था। इस कार्य में पिता शिव जी और माता पार्वती की आज्ञा का पालन करना भी उनका ध्येय था। और आकाशवाणी से प्रेरित होकर विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया तथा ब्राह्मण का रूप त्याग शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास जा पहुँचे। तुलसी के द्वार पर पहुंचकर दुंदुभि का शब्द कराया और उस शब्द से उस सुंदरी को समझाया गया, जिससे वह आनंदित हो झरोके से देखने लगी और शीघ्र ही अपना श्रृंगार किया। इतने में शंखचूड़ का रूप बनाए रथ पर से उतर भगवान विष्णु तुलसी के भवन में जा पहुँचे। तब इस प्रकार अपने स्वामी को आया हुआ देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम कर रोने लगी और फिर रत्न सिंहासन पर बैठाकर मंगलाचार कराया और तांबूल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों से युद्ध का समाचार कह यह बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हमारे और शिव जी में संधि करा दी है, इसलिए मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए हैं। सबको स्वस्थता प्राप्त हो गई और उपद्रव शांत हो गया। ऐसा कह जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उनके उस रमण को देखकर तुलसी को भ्रम हुआ और वह तर्क करने लगी। उसने विष्णु जी से पूछा, अरे तू कौन है? सत्य का तूने माया से मुझे क्यों भोगा? मेरा सतीत्व धर्म क्यों नष्ट किया? मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपना पतिव्रत भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा, विष्णु तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है। तुम बड़े धर्महीन भी हो, अतएव मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम पत्थर हो जाओ, तुम्हें दया सागर कहना व्यर्थ है। तुमने दूसरे के लिए एक निरपराध भक्त को क्यों मारा? ऐसा कहकर शंखचूड़ की प्रिया सती तुलसी अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देख विष्णु जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण किया। शिव जी शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए। उन्होंने शोकाकुल उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए उसकी तपस्या का फल दिया और यह कहा कि इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा यह शरीर छूटने पर भारत में गंडी नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे बर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात होगी और स्वर्ग पाताल तथा मृत्युलोक में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा बैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की भी पत्नी होगी। तुमने जो हरि को श्राप दिया है उसके प्रभाव से तुम गंडक के तट पर ये हरि पाषाण रूप से स्थित रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे और उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार शालिग्राम शिला से तुम्हारा संगम बड़ा ही पुण्यदायक होगा। ऐसा महात्म्य वर्णन किया और पुनः अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी ने प्रसन्न हो उस देह को त्याग दिया और दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ ही बैकुंठ को गए और वह गंडकी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उसके तट से के पत्थर हो गए। उस पत्थर में कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र कर देते और जो पत्थर जल में गिरता वह बड़ा पुण्यदायक होता है। विष्णु जी के महात्म्य सहित यह आख्यान बड़ा ही भक्ति मुक्तिदायक है। मुने, यह सब तो मैंने तुमसे कहा, कहिए अब इसके आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं? इसी शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 41वां अध्याय समाप्त। 42वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। नारद जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनकर मुझे जिस प्रकार शिवचरित्र का ज्ञान हुआ उससे मुझे उसी प्रकार तृप्ति नहीं होती है जैसे कोई मनुष्य अमृत पीकर तृप्त नहीं होता। अतएव हे ब्रह्मन, उन महान शिव जी के चरित्र और भक्तों के आश्रित उनकी सुखदायिनी लीला को आप मुझसे और कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जलंधर का वध सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी भी ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से यही बात पूछने लगे। तब सत्यवती पुत्र व्यास जी से सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, अब मंगलदायक शिव जी के उस सब चरित्र को सुनो जिसमें अंधकासुर दैत्य ने शिव जी के गाढ़पत्य पद को प्राप्त किया था। पहले तो उसने शिव जी से बड़ा युद्ध किया,
फिर सात्विक भाव से सदैव उनकी प्रार्थना की। यह सुन व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, यह अंधक कौन था, किसके कुल में उत्पन्न हुआ और किसका पुत्र था? यह सब चरित्र रहस्यपूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। वह अंधक तो बड़ा धन्य था जो गणेश्वर हुआ। ब्रह्मा जी बोले, व्यास जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी महेश्वर का वह सब चरित्र शुक्र के पिता को सुनाते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, एक समय देवताओं के चक्रवर्ती भक्तों पर कृपा करने वाले शिव जी अपने गणों और पार्वती को साथ लेकर कैलाश से काशिका में विहार करने आए। काशिका को अपनी राजधानी बना भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाकर पार्वती सहित मनुष्यों को सुखदायक लीला करने लगे। इसी प्रकार एक समय शिव जी मंदराचल पर्वत पर भी जाकर जब पर्वतों के साथ विहार कर रहे थे, तब उनके अनेक विहारों में जब पार्वती ने अपने कनक कमल से प्रभा वाले हाथों से शिवजी के नेत्र बंद कर लिए तो क्षण भर के लिए चारों ओर महान अंधकार छा गया और महेश्वर के शरीर का स्पर्श करने से पार्वती के दोनों हाथों से मद का जल निकलने लगा। पुनः एक बड़ा कराल मुख, भयंकर क्रोध परायण, एक अंधा विरूप जटाधारी, कृष्ण वर्ण, विकृत तथा बहुत से रोमों वाला मनुष्य उत्पन्न हो नाचने लगा, गाने और हंसने, रोने और घोर शब्द करने तथा जीभ से चाटने लगा। उसके अद्भुत दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। शिव जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा, यह जो तुमने आँख मीचने वाला कर्म किया है, यह उसी का फल है, इससे डरती क्यों हो? पार्वती जी ने हंसकर नेत्र बंद कर लिए। फिर तो वह पुरुष पहले से भी घोर हो गया। तब उस भूत को देख गौरी ने महेश से पूछा, यह घोर पुरुष कौन है? किस लिए आपने इसे उत्पन्न किया अथवा किसी अन्य ने इसे उत्पन्न किया है? यह किसका पुत्र है? सत्य कहिए। सनत कुमार जी बोले, तब त्रिजगत जननी ने यह वचन की यह वचन सुन सृष्टिकर्ता भगवान शिव ने कुछ हंसते हुए उसका पुनः पूर्व परिचय देते हुए कहा, हे अरे, यह तुम्हारा वही पहले वाला पुत्र है जो तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद करने पर मेरे माथे के पसीने से अभी कुछ क्षण पूर्व प्रकट हुआ है। तुम्ही ने इसको रचा है, अतः तुम्ही अपनी सखियों और गणों सहित बुद्धि से विचार कर जैसे उचित हो इसकी रक्षा करो। यह सुन पार्वती जी ने करुणापूर्वक अपने उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्य नेत्र नामक दैत्य अपने बड़े भाई की संतति विधि देखकर पुत्र कामना से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वन में तप करने गया। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी उसे वर देने गए। उसने कहा, मुझे वीरवान पुत्र दीजिए। मेरे भाई के तो प्रहलाद आदि 5 पुत्र हुए हैं, परंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैं वंश रहित हूँ, मेरा राज्य कौन भोगेगा? शिव जी ने तथास्तु कहा उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया और कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे ही समान बलवान है। तू सारा दुख मूल उसी पुत्र को मुझसे मांग ले। उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर उस पुत्र को प्राप्त किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। वो अपने स्थान पर आए। हिरण्य नेत्र उस पुत्र को साथ ले अपने घर चला गया। पश्चात उसने देवता, पृथ्वी तथा पाताल वासियों को जीतकर अपने देश में मिला लिया। फिर तो दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष के आतंक से देवता व्याकुल हो गए। उन्होंने सर्वात्मक यज्ञमय कराल बराह रूप प्रधान विष्णु जी की आराधना कर उन्हें पाताल भेजा। उन्होंने वहां जाकर अपनी घोर दाढ़ों के प्रहार से निशाचरों की सेना को मत कर सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट उसके राज्य का अंधक का अभिषेक किया। फिर अपनी कराल दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा जल पर स्थापित किया। सब देवताओं ने प्रसन्न हो उसकी स्तुति की। बराह रूप भगवान अपने लोक को चले गए। हिरण्याक्ष नेत्र के मरने से सब देवता और संपूर्ण मुनि तथा वन्य जीव सुखी हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 42वां अध्याय समाप्त। 43वां अध्याय अंधक जन्म की कथा। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब देवताओं का द्रोही दैत्य मर गया तब उसके बड़े भाई ने क्या किया, मुझे यह सुनने की बड़ी उत्कंठा है। कृपा कर अब मुझे वही आख्यान सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार जी, व्यास जी के यह वचन सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श कर बोले, जब बारह रूपधारी विष्णु जी ने उसके भाई को मार दिया तो वह हिरण्यकश्यप क्रोध और शोक से युक्त हो भगवान से बैर करने लगा। उसने उस प्रजा को दुख देने के लिए कदम प्रिय वीर असुरों को आज्ञा दे दी। वे असुर अपने स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य कर देवताओं और प्रजा का कदन करने लगे। उनके आतंक से लोगों का नाश होने लगा। देवता स्वर्ग छोड़ पृथ्वी पर भाग आए। हिरण्यकश्यप अपने मरे हुए
भाई को जल दानादि दे, उसकी संतान आदि को सांत्वना देते हुए अपने को अजर अमर अजय और अप्रतिद्वंदी जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। पश्चात उसने मंदराचल की गुफा में जाकर एक अंगूठे के बल खड़े होकर भुजा उठा आकाश में दृष्टि बांध बड़ा ही घोर तप करना आरंभ किया। कुछ काल में देवताओं ने असुरों को जीतकर अपने हित का अधिकार में कर लिया। उधर उस हिरण्यकश्यप ने तब तेज से निकली अग्नि सब लोगों में बाधा देने लगी, तो उससे तप्त होकर देवता दुखी हो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उसे वर देने गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे कभी मृत्यु का भय न हो और न मैं किसी अस्त्रपात से, वज्र से, सूखा वृक्ष और गिरिंद्र से न मर सकूं, तथा जल और अग्नि भी मुझे न मार सके। देवता दैत्य मुनि सिद्ध आदि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग पृथ्वी ऊपर नीचे रात दिन मैं न मर सकूं। सनत कुमार जी कहते हैं, दैत्य के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो तथास्तु कह दिया। उसे यह सभी वर देकर तप से उठा 40,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए असुराधिपति बना दिया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो त्रिलोकी को नष्ट कर देना चाहा। उसने सारे धर्मों का नाश कर रण में प्रमत्तता व्यक्त की और सभी देवताओं को जीत लिया। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो ब्रह्मा जी की आज्ञा ले क्षीर सागर में विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी की अनेक स्तुति कर अपना सारा दुख कहा। उसे सुन विष्णु जी ने सब देवताओं को आश्वासित कर उन्हें अपने अपने धाम जाने की आज्ञा दी और कहा कि मैं अवश्य ही उस दैत्य का वध करूंगा। तब देवता अपने धाम को गए। पश्चात विष्णु जी नृसिंह रूप धारण कर उस दैत्य की नगरी में गए और प्रबल दैत्यों से युद्ध कर किया। उनको मार कर कितनों का संहार किया। फिर निर्द्वंद हो इधर उधर घूमने लगे। कितने दैत्य फिर उनसे युद्ध करने आए। तब उन अतुल प्रभाव वाले नृसिंह भगवान को देख दैत्येश्वर पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से उन जगन्मय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आप इनकी शरण जाइए। इस पर उस दैत्य पुत्र को दुरात्मा कहा और अपने वीर दैत्यों को नृसिंह जी को पकड़ लाने की आज्ञा दी, परंतु वे दैत्य उनके समीप जाते ही ऐसे दग्ध हो गए जैसे अग्नि के समीप जाने से पतंग दग्ध हो जाती है। उनके दग्ध हो जाने से दैत्यराज स्वयं नृसिंह से युद्ध करने गए। बड़ा युद्ध किया, परंतु नृसिंह जी के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने उसको पकड़ अपनी जंघाओं पर रख उसके मर्म स्थानों को अपने अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। अपने नख रूपी अस्त्रों से उनके हृदय रूपी कमल को उसके जीवन सहित उखाड़ फेंका, उसके सब अंग चूर्ण कर दिए। फिर प्रहलाद को बुला उसके पिता के राज्य पर उसे अभिषिक्त कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। विष्णु जी अपने लोक को चले गए। इस प्रकार रुद्र से अंधक का जन्म, बाराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु तथा नृसिंह जी से उसके भाई की मृत्यु और प्रहलाद का राज्य पाना, ये सब कथाएं तो हमने आपको सुनाई। अब ब्रह्मा जी से अंधक को जो प्रभाव प्राप्त हुआ तथा उसने जो शिव जी से युद्ध किया और जैसे गणाधिपता की प्राप्ति हुई वह सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 47वां अध्याय समाप्त। 44वां अध्याय अंधक की अंधता। सनत कुमार जी बोले, एक समय बिहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा, अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने शिवजी की तपस्या से तुम्हारे जैसे नेत्रहीन और विकृत रूप पुत्र को प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो सकते। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का भाग पा सकता है? इसका तुम स्वयं ही विचार करो। राज्य के अधिकारी तो हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन भाइयों ने उसे इस प्रकार की बात कही तो उसे सुनकर अंधक ने स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार किया। दीन हो अनेक वचनों से उन सबको शांत कर रात्रि में निर्जन वन में तप करने चला गया। वहां जाकर उसने 10,000 वर्ष तक मंत्र जपते हुए घोर तप किया और जब इतने पर भी कुछ परिणाम न निकला तब उसने अपने उस शरीर को अग्नि में जला देना चाहा। यह जानकर देवताओं को बड़ा भय और आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति की तो ब्रह्मा जी उसे वर देने गए और कहा, हे दानव, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। उसने कहा, मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है
अतः वे प्रहलादादि सब मेरे भृत्य हो जावें, मुझे अंधे के दिव्य नेत्र हो जावें, इंद्रादि सब देवता मुझे कर देवें और मुझे कोई मार ना सके। चाहे देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर और मनुष्य तथा नारायण और सर्वमय शिव ही क्यों न हो। तब उसकी ऐसी दारुण वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हो गई और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इसको पलट कर दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा, तीनों कालों में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ स्त्रियों के मध्य में एक कोई ऐसी स्त्री रत्न को मेरी माता बनाइए जो उक्त कहे हुए सब वर तो मुझे प्राप्त होवे ही, परंतु शिव को छोड़ मुझे कोई और न मार सके। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही वह स्वस्थ हो गया और तपासन से उठकर अपने घर आया। प्रहलाद आदि सभी दैत्य उसके भृत्य हो गए। उसने ब्रह्म वरदान से सब देवताओं को जीत सबसे कर लिया। सभी उसके वशवर्ती हुए। मदान्ध हो दुष्टों का साथ करने लग गया। उसने अपने सभी मुख्य पुत्रों का तिरस्कार कर वैदिक धर्म का नाश कर दिया। करोड़ों वर्षों तक उसने ऐसा ही वेद, गुरु, ब्राह्मण और देव विरोधी राज्य धन की मदान्धता ने उसे कुमार्गी बना दिया। एक समय जब वह अपनी सेना से ले मंदराचल पर्वत पर गया तो वहाँ की स्वर्णमयी शोभा से आकृष्ट हो उसने अपना एक उद्धत गृह निर्माण करना चाहा तथा मंदर के शिखर पर उसने यह इच्छा पूर्ण भी कर ली। फिर वह वहाँ कुछ दिनों के लिए ठहर भी गया। एक दिन उसके मंत्रियों ने आकर उससे वहाँ स्थित एक सुंदर स्त्री का परिचय सुनाया और कहा कि वह परम सुंदरी और परम तपस्विनी भी है तथा उसके पास जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक पुरुष भी बैठा है। उसके समीप में ही एक वृक्ष से बंधा हुआ वहाँ एक सुंदर वृषभ भी है। इस प्रकार उन मंत्रियों ने उससे महेश्वर और उनकी भार्या का परिचय दिया तथा यह भी कहा कि आप चलकर उन्हें देख लीजिए। उसने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखने क्या जाऊँ, तुम सब मेरे मंत्री हो, जाकर उससे उनकी सुंदर स्त्री मांग लाओ। तब उस दैत्यराज अंधक की आज्ञा सिरोधार्य कर उसके दुर्योधन, वैधस और हस्ती नामक मंत्रियों ने मंदिर की गुफा में बैठे हुए शिवजी के पास जा उसके रूप आदि का अनेक प्रकार से हास्य करते हुए उनकी प्रिय भार्या जगन माता को दैत्य के लिए मांगना आरंभ किया। उसे सुनकर शिवजी हंसने लगे और कहा, अरे दुष्ट, तुम सब मुझसे ऐसा क्या कहते हो? मेरे तो कोई माता पिता भी नहीं है और न मेरा किसी से कोई वैसा संबंधी है। फिर भी मैं चराचर का स्वामी यहाँ गुप्त रहकर अपना एक पाशुपत व्रत समाप्त कर रहा हूँ। यह सर्वव्यापिनी सिद्धि रूपा मेरी स्त्री है। इनमें सब कुछ सहन करने की योग्यता है। जो उचित हो इन्हीं से मांगो। ऐसा कहकर वे तपस्वी वेशधारी शिवजी चुप हो गए। इसके पश्चात वे दूत अंधक के पास लौट आए और जो कुछ शिवजी ने कहा था वह सब कह सुनाया तथा और भी बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर सबने कही। उसे सुन मूढ़ बुद्धि दैत्य क्रोध से जल उठा और दैत्य की प्रतिकूलता से काम विह्वल हो स्वयं ही वहाँ जाने को उठ खड़ा हुआ। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 44वां अध्याय समाप्त। 45वां अध्याय युद्धारंभ। सनत कुमार जी बोले, तब वह मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति वाला परम तप प्रतापी अंधक अपनी सेना को ले वहां चला जहां शिवजी के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, परंतु उनके गणों की मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ कामाग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिवजी के गणों ने उसे मारते पीटते रोककर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिवजी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, परंतु वे सभी तथा और भी संभर तथा वृषभादिकों को शिवजी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुंड नाचने लगे और मेद, मांस तथा चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई। गिरिध्रगण उत्सव मनाने लगे। इस कांड से शिवजी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो, यह संसार की क्या विलक्षणता है कि स्त्री के प्रसंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। कहाँ तो मैं यहाँ पाशुपत व्रत पूर्ण करने आया और कहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया। इसलिए
अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूँगा, और किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती से ऐसा कहते हुए शिव जी वहाँ से उठ कर दूसरे वन में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिर उस पाशुपत व्रत को आरंभ किया, जिसे हजारों वर्ष में भी देवता दानव करने में समर्थ नहीं होते। इस बार पार्वती उनके साथ न थी और शिव जी की प्रतीक्षा में वे मंदराचल पर्वत पर ही स्थिर रहीं। इस अवधि में शिव जी के बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़ा कष्ट का अनुभव हुआ। बीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। बीरक उससे युद्ध करने लगा। 505 रात दिन उसने खाना पीना और निद्रा त्याग सैन्य वीरक के साथ युद्ध किया। शस्त्रों का भयानक प्रयोग हुआ। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। उसका निकलना कठिन हो गया। तब उस पर संकट आया। देव गुफा में बैठी हुई पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्र चित्त से ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहां उपस्थित हुई। वे सभी देवता और उसके सहायक सैनिक स्त्री वेश में गुफा के भीतर प्रवेश कर पार्वती जी के पास जा बैठे। कारण कि राजाओं के अंतःपुर में कभी भी कोई पुरुष नहीं जा सकता। निदान उन स्त्रियों ने समर में विजय पाने वाले भेरी और शंख के युद्ध वाद्य बजाए। उन वाद्यों को सुन पार्वती जी का गणवीरक, जो उस समय युद्ध में मूर्छित हो रहा था, सचेष्ट हो उठा और महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण कर उन्हीं के शस्त्रों से उन्हें मारने लगा। तब तक हाथ में दंड लिए ब्राह्मी तथा क्रोध से व्याप्त चित्त गौरी शंख चक्र गदा और धनुषधारी बाहु दंड पूर्ण नारायणी वज्र लिए नारायण इंद्राणी और इसी प्रकार देवताओं की देवी नाम वाली सभी देवियां अपने अपने विविध आयुधों से युक्त हो उस दैत्य की अपार सेना को देख हृदय में दुखी हो गई। उनसे कुछ कहते न बना। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति से समस्त देवताओं की स्त्रियों के मन को सावधान कर पार्वती की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक और सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूद कर अपूर्व युद्ध करने लगा। सेनापति वीरक की संचरणता में सखियों सहित पार्वती ने अद्भुत युद्ध किया। हिरण्याक्ष पुत्र अंधक महावीर की रचना कर हजारों वर्ष तक वहाँ युद्ध करता रहा। पार्वती की सहायिका स्त्री सेना निरंतर युद्ध करती रही। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहाँ आए। उन्होंने पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती की भी उन पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने सिर झुका शिव जी को प्रणाम कर शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। पश्चात उस दैत्य ने शिव जी के पास संदेश भेजकर फिर उनसे उनकी स्त्री की मांग की और यह भी कहलाया कि तुम तपस्वी नहीं, मेरे शत्रु हो। यह सुनकर कपाल मालाधारी शिव के क्रोध का अंत न रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उसे युद्ध संदेश भेज दिया। इति श्री शिव महापुराण युद्ध पंचम युद्ध खंड का 45वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।